बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा फोर्थ लेक्चर है अप्लाइड केमिस्ट्री का। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह अप्लाइड केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर बेसिकली इसमें हमने 3 इंडस्ट्रीज जो है वो पढ़नी है। एक सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पढ़ना है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके हवाले से भी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने पढ़नी है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि बेसिकली सॉल्वे प्रोसेस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सिंस 1860 1860 से जो सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन है वो इस मेथड के ज़रिए से इंडस्ट्रियल स्केल पे की जा रही है। सोडियम कार्बोनेट जो है ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो मैंने अभी नीचे डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन यूज जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्लास के हवाले से है। सोडियम कार्बोनेट ग्लास प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सॉल्वे प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन के हवाले से। तो सॉल्वे प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें लाइमस्टोन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है अमोनिया के साथ। ठीक है जी। वो अमोनिया जो डिजोल्व हुई होती है ब्राइन के अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो इस तरह से यानी कि ब्राइन के अंदर जो सोडियम अमोनिया जो है वो डिजोल्व हुई है, उसका रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि सॉल्वे प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ब्राइन प्योरिफिकेशन है। आपको पता है ब्राइन कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन है और लास्ट वन जो है वो अमोनिया की रिकवरी है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, ठीक है जी, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, अमोनिया को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, अमोनिया को डिसॉल्व किया जाता है और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसको अमोनिएटेड ब्राइन कहा जाता है। ठीक है जी, अमोनिएटेड ब्राइन। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये जो अमोनिया को हम डिसॉल्व करते हैं साथ ही इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। यानी रा चीज़ें हमारे पास दो हैं, सोडियम क्लोराइड ये ब्राइन की फॉर्म में है और कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम किल्न में जब हम हीट करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। अब ये जरा गौर करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस हुई है वो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 4 चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करेंगी, एक टावर होगा जिसको कार्बोनेटिंग टावर कहते हैं उसके अंदर, तो ये चारों चीज़ें रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। इस मिक्सचर को हम जो है वो फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो है वो हम इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट आपकी प्रोडक्शन के तौर पे आपको मिल जाएगी और इसमें साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिसाइक्लिंग बेसिस पे दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का रिएक्शन करवाया जा सकता है और ये रिएक्शन करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन दिस रिएक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब ये चीज़ याद रखें कि इसमें से सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना था। सोडियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को सॉरी हमने फिल्टर किया, हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया जिसको सोडा ऐश भी कहते हैं और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो अल्टीमेटली फिर दोबारा यूटिलाइज हो गई। जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड वो सोडियम अमोनियम क्लोराइड बेसिकली अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया बनाएंगे। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड तो हमारी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अमोनिया जो है वो यहाँ पे अगेन रिसाइकल हो जाएगी और दोबारा ये अमोनिएटेड ब्राइन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इसको सॉल्वे प्रोसेस फ्लो चार्ट कहा जाता है
जिसमें हमें दिखाया है कि किस तरह से सॉल्वर प्रोसेस के जरिए से सोडियम कार्बोनेट जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इसको आपने जरा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट के यूजेस क्या हैं। सोडियम कार्बोनेट का सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो ग्लास मेकिंग में है। ठीक है जी, देखिए सोडियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है, ठीक है जी, ये बॉटल ग्लास या विंडो ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पहली एप्लीकेशन ये है। दूसरी एप्लीकेशन आपने जिनमें रखनी है कि वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो कार्बोनेट आयंस होते हैं वो जो डिजॉल्व सोडियम कार्बोनेट है उनमें से जो कार्बोनेट आयंस हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को प्रेसिपिटेट आउट करने में हेल्प करते हैं, और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयंस होते हैं ये वाटर को हार्ड बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं कार्बोनेट्स के साथ मिलकर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना देते हैं। ठीक है जी, और वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इस तरह से वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने जरा ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली सोप के साथ मिलकर भी जो है प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जो कि जो आपकी स्कम होती है इसके अंदर कपड़े के अंदर, उसको रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा पेपर मेकिंग के हवाले से याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट से हम सोडियम बाई सल्फाइड प्रिपेयर करते हैं, और वो सोडियम बाई सल्फाइड जो है वो सल्फाइड मेथड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सल्फाइड मेथड के ज़रिए से आपने पेपर को प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए सोडियम बाई सल्फाइड की ज़रूरत है, और सोडियम कार्बोनेट को कन्वर्ट किया जाता है सोडियम बाई सल्फाइड में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाई सल्फाइड प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली पेपर की तैयारी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है उसके जरिए से हम बेकिंग सोडा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो कि फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है और फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट फूड प्रेपरेशन में और फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे, दोनों के तौर पे यूज होता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्लैक लाइम के साथ, और इस तरह से हम अल्टीमेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्टीमेटली फिर सोप की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वूल की प्रोसेसिंग में सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। वूल के अंदर से जो ग्रीस वगैरह होती है उसको रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सोडियम कार्बोनेट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए भी यूज होता है, जो फ्लू गैसेज पावर स्टेशन में से निकल रही होती हैं। याद रखिएगा, पावर स्टेशन में से दो इंपॉर्टेंट गैसेज रिलीज हो रही होती हैं, NO2 एंड SO2। इनको फ्लू गैस मिक्सचर कहा जाता है। तो SO2 की रिमूवल के लिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। SO2 को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जनाब हमने सोडियम कार्बोनेट की कुछ कमर्शियल यूजेस जो हैं उनको डिस्कस किया। अभी हम नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है उसको डिस्कस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है। इसमें जो लेबोरेटरी प्रेपरेशन है, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन कि पोटाशियम नाइट्रेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और पोटाशियम बाई सल्फेट और नाइट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वन है वो बर्कलैंड-आइड प्रोसेस है। बर्कलैंड-आइड प्रोसेस इज अ वेरी फेमस प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए, दुनिया के अंदर दो एसिड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। उसको किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए कहा जाता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड या तो एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, या एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, या एज ए रिएक्टेंट यूज होता है।
इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखनी हो तो हमने उसकी पर एनम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो है उसको देखते हैं। अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए बर्कलैंड आइड प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर की जाती है। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है एयर की, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है इलेक्ट्रिकल आर्क्स की प्रेजेंस में, और इसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड की का फर्दर रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। ये थोड़ा कम टेम्परेचर है, तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको वाटर के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। जब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे तो फिर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जो है ये दोनों एसिड्स प्रोड्यूस होंगे। ये जो नाइट्रस एसिड है, ठीक है जी, ये अल्टीमेटली खुद बहुत जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो अगेन यूटिलाइज हो सकती है, इसको ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगी तो फिर ये दोबारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। इसकी जो डायग्राम है वो भी जो है वो नीचे दी हुई है कि इलेक्ट्रिकल आर्क के जरिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ठीक है जी, उसको हमने कूल किया और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन हुई 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है जी, इसको पहले 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो चैम्बर होता है इसको ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर बोलते हैं। इससे पहले हम इसका टेम्परेचर जो है वो 3000 से कम रिड्यूस करके 1000 कर देते हैं, फिर उसको मजीद रिड्यूस करते हैं, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर में एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे वाटर में इसको एब्जॉर्ब करेंगे इसको एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं। तो फिर इस यहाँ से नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाता है, क्योंकि नाइट्रस एसिड जो होता है वो खुद से अगेन नाइट्रिक एसिड में ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये जनाब नाइट्रिक एसिड की तैयारी है जिसको बर्कलैंड आइड प्रोसेस कहते हैं। इसके ज़रिए से नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर समटाइम जो है एमसीक्यूज आते हैं। नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड है और फ्यूम्स बनाता है एयर में। इसकी जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होती है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वाटर एब्जॉर्बिंग है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रैपिडली। इसके बाद जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट -141 है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो तकरीबन 1.58 होती है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। So these are the important facts with respect to nitric acid.